जय हिंद। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। रेडियो सक्रियता की माप गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मूल रंग कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। इन तीन रंगों को मूल रंग कहते हैं क्योंकि इन्हीं की सहायता से और रंगों का निर्माण किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस लेंस का प्रयोग करके? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में अक्रिय गैसें प्रयोग की जाती हैं और बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोसों में होता है, सॉलिड में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है गैस अर्थात हवा में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है। कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी के भाग का मतलब पृथ्वी पर जी का मान जितना है उसका 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर अगर जी बराबर 9.8 है तो वहाँ हो जाएगा g/6 होता है, 1/6 पार्ट होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। इसका सिंबल क्या होता है? Hg। इसे मरकरी भी कहते हैं। सुराही का पानी ठंडा होता है। सुराही का पानी वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा ठंडा होता है। विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर है एमीटर की सहायता से। अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, आयतन। ये सभी क्या है? अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? तो हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग और बल आघूर्ण हो गया। ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो इसका आंसर है स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सबसे कठोर धातु कौन से? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है प्लेटिनम को। शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है। बर्तन में कलई के लिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसे नौसादर के नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग होता है। पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। फोटोग्राफी में उपयोग होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। मतलब इन्हीं के कारणों से जल में अस्थायी कठोरता रहती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है उस पर क्या? जिंक अर्थात जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर अर्थात चांदी।
कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। लोहा निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है वह लोहा निकिल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है, हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर जिसे टांका भी कहते हैं मिश्रण है, सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है, मतलब शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। क्वार्ट्ज में होता है, क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है SiO2 होता है, तो SI हो जाएगा सिलिकॉन और यह क्या है ऑक्सीजन है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा अर्थात डायमंड। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर जो होता है वह आइसोप्रेन का बहुलक होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था, मानव के द्वारा संश्लिष्ट अर्थात बनाया गया पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है, सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। कोयले कुल 4 प्रकार होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट कोयला होता है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 96% के आसपास होती है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, और सबसे भारी धातु होती है ऑस्मियम, इसे भी ध्यान रखेंगे। कांसा मिश्र धातु, कांसा किसका मिश्र धातु, तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है कांसा। 1 पिको सेकंड बराबर है, 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10 घाते माइनस 12 सेकंड, 10 घाते माइनस 12 सेकंड होता है 1 पिको सेकंड बराबर। विटामिन का खोज किसने किया था, विटामिन जो शब्द है उससे फंक ने दिया था, और इसकी खोज पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरक्सिन की कमी के कारण। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर यह रक्तचाप को मापता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से, जल की जो अस्थायी और अस्थायी कठोरता होती है वह दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। इसमें कौन सा कांच होता है, कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा, इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। पारे का अयस्क है सिनेबार, तांबा का अयस्क है क्यूपराइट और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो कैल्शियम का जो अयस्क है वह डोलोमाइट है, और जो पोटेशियम का अयस्क है वह नाइटर है, जिसे चीनी सॉल्ट पीटर भी कहते हैं नाइटर को, और कैडमियम का जो अयस्क है उसे ग्रीनोकाइट कहते हैं। ग्रीनोकाइट जो है वह कैडमियम का अयस्क है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, हीरा का जो आपेक्षिक घनत्व है 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है 2.42। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, रिएक्टर जो परमाणु भट्टी होती है उसमें नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन से, तो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम, ये अर्धचालक के उदाहरण है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो कांच में सबसे अधिक होता है लाल रंग का वेग और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का वेग। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, मतलब जो पानी के अंदर अगर कोई बुलबुला है तो वह अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में, वायु तथा
निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मतलब यहाँ से कोई ध्वनि अगर निकली है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई परावर्तक मान लो दीवार है, यहाँ से ध्वनि जाएगी, फिर वहाँ से रिटर्न आकर यहाँ कोई व्यक्ति उसे सुनाई देगी, तो इन दोनों के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका आंसर यहीं क्वेश्चन पूछा है कि श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी, तो ये दूरी जो डिस्टेंस है यह 17 मीटर होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, ध्वनि जो होता है वह अनुदैर्घ्य तरंग होता है और जो प्रकाश होती है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, लोलक का आवर्तकाल का जो फार्मूला होता है T = 2π√L/g होता है, T = 2π√L/g होता है। तो 2π हमेशा कांस्टेंट रहेगा, g का मान पृथ्वी पर हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगी, तो आवर्तकाल जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L के। तो यहाँ पर केवल लोलक के लंबाई पर ही उसका आवर्तकाल निर्भर करता है, द्रव्यमान से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही क्वेश्चन पूछा कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता किस पर? द्रव्यमान पर कोई भी निर्भर नहीं करता, केवल लोलक की लंबाई पर लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है और इसका मात्रक है बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल जो होता है, जो दवा वाला कैप्सूल होता है, उसका आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का आवरण जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? रेयान को कहते हैं। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है, पौधे में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अश्रु गैस है, अश्रु गैस किसका मिश्रण? क्लोरोएस्टोफिनोन का मिश्रण है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, दो समांतर दर्पण उनके बीच अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब इनफाइनाइट अर्थात अनंत बनेगा। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वासिओरकोर तथा मरासमस बीमारी होती है, क्वासिओरकर और मरासमस बीमारी यह प्रोटीन की कमी से होती है। डीएनए डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड की इकाई कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होगा? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पाठ्यांक समान होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का जो स्राव होता है वह रुक जाता है, मतलब रक्त बहना रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी? सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ऑस्मियम इसका सिंबल OS होता है, तो यह सबसे भारी धातु है। D2O का सामान्य नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहते हैं, इसे भारी जल कहते हैं। तो इसका अणुभार कितना? 20 होता है, 20 होता है इसका अणुभार। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? कौन सा एलिमेंट मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था? तो डार्विन ने। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।